हरितकी के कर्म यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट पे यानी कि अलग जितने भी हमारे सिस्टम हैं बॉडी के, उन पे इनका क्या क्या एक्शन होता है उसके बारे में कर्म में बताया जाएगा। दोषों में त्रिदोष हर है। ये एक्सटर्नल यूज करें तो लेप के रूप में हम प्रयोग करते हैं। एक्सटर्नली जो होता है शोथ हर वेदना का स्थापन करने लिए, और इंटरनली कैसे कार्य करता है, ये नाड़ी संस्थान पे नर्वस सिस्टम पे बल प्रोवाइड करता है, हमारे न्यूरॉन्स को बल प्रोवाइड करता है और मेद होता है यानी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे यानी कि रक्त व संस्थान पे ये क्या कार्य करता है। तो हृदय यानी कि हृदय के लिए काफी अच्छा माना गया है। शोणित का स्थापन करता है यानी कि शोणित को बोलते हैं रक्त। श्वसन संस्थान पे क्या कार्य करता है, तो श्वसन संस्थान पे कफग्न होता है, कफ का नाश करने वाला होता है। प्रजनन संस्थान के बारे में बात करते हैं यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो ये होता है वृष्य। वृष्य और गर्भाशय का जो है ना शोथ, गर्भाशय में अगर किसी प्रकार का शोथ है तो उसको सही करता है। और प्रजा का स्थापक, प्रजा स्थापक होता है। प्रजा स्थापक का मतलब समझ रहे हैं, प्रोजनी को बढ़ाने का कार्य भी करता है। वृष्य यानी समझ रहे हैं, वृष्य का मतलब होता है एफ्रोडिसियाक, ठीक है। मूत्र व संस्थान पे यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम पे हमारा क्या करता है, तो मूत्रल होता है। त्वचा पे कुष्ठ का नाश करने का कार्य करता है। तापक्रम में अगर देखा जाए, टेम्परेचर अगर देखा जाए तो ज्वर को नाश करता है। अगर हरितकी के अमायिक प्रयोग के बारे में, अमायिक प्रयोग यानी कि थेरेप्यूटिक यूजेज यानी उपचारात्मक प्रयोग के बारे में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोषों पे इसका कैसा प्रभाव होता है। कि दोषों के अनुसार अगर वातज व्याधि हो गया है तो उसमें कैसे प्रयोग करेंगे। वातज व्याधि में हम हरितकी को घृत के साथ यानी घी के साथ प्रयोग करते हैं। पित्तज व्याधि में हम हरितकी को शर्करा यानी शुगर के साथ प्रयोग करते हैं। कफज व्याधि में हम हरितकी को साल्ट यानी लवण के साथ प्रयोग करते हैं। अगर त्रिदोषज व्याधियां हैं उसमें हम हरितकी को गुड़ के साथ प्रयोग करते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अवस्थाओं के अनुसार भी ये अलग अलग प्रॉपर्टीज चेंज करता रहता है। तो जैसे हम चबा के खा रहे हैं, पीस के खा रहे हैं, उबाल के खा रहे हैं, भून कर खा रहे हैं, तो सब में जो है अलग अलग प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर चबा के खा रहे हैं तो क्या होता है। अगर हम च्युइंग करके खा रहे हैं उसको तो अग्नि का वर्धन करेगा यानी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा। ओके, फिर अगर हम पीस कर उसको कल्क के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो मलों का शोधन करता है। मल कितने बताए गए हैं, आयुर्वेद में 3 टाइप के मल बताए गए हैं, श्वेत, मूत्र और पुरीस। फिर आगे बढ़ते हैं, उबाल कर अगर हम खाते हैं तो कैसे प्रयोग होता है, तो संग्राही के रूप में प्रयोग होता है, जैसे कॉन्स्टिपेटिंग बोल सकते हैं। भून कर अगर हम बात करा जाए तो अगर रोस्टेड करके खाते हैं तो त्रिदोष नाशक होता है, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, बहुत सारे डिसीजों में बहुत सारा कार्य होता है इसका, जैसे कि कब्ज में कैसे कार्य करता है। कब्ज में दूध के साथ एक हरितकी मुरब्बे के जैसा खाइए, कब्ज जो है समाप्त हो जाता है। फिर बात किया जाए वमन यानी वोमिटिंग हो रही है किसी को, उस समय क्या करें, दूध को हरित पिला लीजिए और पेशेंट को पिला दीजिए, वमन जो है शांत हो जाएगा, ठीक है, वोमिटिंग बंद हो जाएगी। फिर हम बात करा जाए तो अतिसार यानी कि डायरिया में कैसे प्रयोग करना है, तो छोटी हरे लेना है, फिर उसको उसमें मिला देना है सौंफ, और छोटी हरित की सौंफ को घी में रोस्टेड करना। रोस्टेड करने के बाद उसमें मिला दीजिए मिश्री,
मिश्री को खंड भी बोलते हैं। फिर प्रतिदिन गर्म पानी के साथ सेवन करना है डेली। फिर आगे बढ़ते हैं, अजीर्ण यानी इनडाइजेशन के कंडीशन में कैसे प्रयोग करेंगे। तो हर्रे का चूर्ण लेना है 3 ग्राम, फिर उसमें मिलाना है शहद मिलाइए, मिश्री मिलाइए या किशमिश, इनको मिलाकर प्रयोग में लाइए। अजीर्ण जो है समाप्त, यानी लाभ मिलेगा अजीर्ण में। पायरिया की बात किया जाए तो पायरिया में मंजन के रूप में, इसके चूर्ण को मंजन के रूप में डेली यूज करना है। पायरिया समाप्त, ठीक है। फिर हम जीभ और मुख का सूखापन जब होता है किसी को, यानी ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है, सलाइवा की कमी हो जाती है माउथ में, फिर कैसे यूज करेंगे इसको। तो लीजिए चूर्ण लीजिए, इसका हरेतकी का चूर्ण लीजिए, वही 3 ग्राम 3 से 6 ग्राम लीजिए। फिर उसमें मिलाइए शहद। ज़्यादा बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बहुत आसान है। चूर्ण लीजिए और उसमें मिलाइए शहद और उसके बाद सेवन करिए, ठीक है। बहुत ही लाभ मिलेगा। अगर बात किया जाए अम्ल पित्त यानी कि खट्टी डकार में कैसे उद्गार जब आता है, उस कंडीशन में इसका कैसे प्रयोग करना है। हरे चूर्ण लेना है, ठीक है, और उसमें मिश्री मिलाकर, मिश्री डालकर, हरे चूर्ण और मिश्री, चूर्ण कितना है 3 से 6 ग्राम वही रहेगा, ठीक है। और इसको लेना है दूध के साथ। पहले याद रखिए, हरे चूर्ण और उसमें मिला मिश्री, फिर लेना है दूध के साथ, ठीक है। फिर अगर प्लीहा वृद्धि किसी को स्प्लेनोमेगाली हो गया है तो वो हरे चूर्ण को जो है ना शक्कर के साथ ही, शक्कर के साथ हरे चूर्ण जो होता है तो उसे 4 ग्राम लेना है इस कंडीशन में। कि एक्जिमा एक स्किन डिजीज है, उस कंडीशन में हम कैसे हरितकी का प्रयोग करेंगे। तो छोटी हरितकी लीजिए, अच्छी तरीके से पीसिए उसको, और इतना पीसिए कि वो भस्म बन जाए, राख बन जाए, ठीक है। और उस राख को, भस्म को नारियल के तेल में या बकरी के दूध में मिला लीजिए और स्किन पे जो है ना लेप की तरह प्रयोग करिए। विषम ज्वर यानी कि अगर फीवर आ रहा है ठंड के साथ, फीवर विथ चिल आ रहा है, तो हरितकी के साथ मधु का प्रयोग करें, ठीक है। विषम ज्वर मलेरिया के कंडीशन में ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा होता है फीवर विथ चिल, तो हरितकी के साथ मधु का प्रयोग कर सकते हैं। कुष्ठ में भी इसका जो है लेप का प्रयोग करें। प्रयोग इसके कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत रंग लाई हो, तो आपको कुछ भी समझ में आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा त्रिदोष 03 को, और प्यार दीजिए ताकि मैं और अच्छा करूं।